नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज हम आप लोगों के डिमांड पर करंट की श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं और करंट से रिलेटेड अब हम मंथली आप लोगों के लिए क्लास लेकर आएंगे और इसका पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अब आप लोग को नियमित मिलते रहेगा। तो करंट वाली जो आप लोगों की समस्या है, अभी फिलहाल लॉकडाउन के दौरान क्योंकि कोई भी मैगजीन मिल नहीं रहे हैं, वैसी परिस्थिति में करंट को कलेक्ट करना मेरे लिए भी थोड़ा कठिन काम था और आप लोगों के लिए भी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मंथ वाइज आप लोग को अब करंट इवेंट्स को उपलब्ध कराया जाए। क्लियर है? तो आज हम अप्रैल माह का पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं, अप्रैल 2020। क्लियर है? अप्रैल 2020 इसका पार्ट फर्स्ट होगा आज, पार्ट फर्स्ट। क्लियर? और उम्मीद करते हैं कि अगर आप अच्छे से इस वीडियो को वॉच किए, नोट्स बनाए, तो करंट में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए मित्रों, मेरा नाम मुकेश, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल मुकेश प्रयास पर और टॉपिक्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला शीर्षक हम लोग ले रहे हैं कि 2021 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है, क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से और इसका आंसर होगा सर्बिया। क्या आंसर देंगे भाई? सर्बिया। तो याद रखिए 2021 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा सर्बिया। क्लियर है? ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि इस चैंपियनशिप की मेजबानी पहले भारत को दी गई थी। पहले किसको? भारत को। लेकिन याद रखना है आप लोग को, इसलिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेजबानी शुल्क का भुगतान करने में विफल होने के कारण भारत से मेजबानी लेकर सर्बिया को दे दिया गया है। तो इस टूर्नामेंट की मेजबानी पहले किसको सौंपा गया था? आंसर होगा भारत। लेकिन वो मेजबानी शुल्क भुगतान करने में विफल हो गए और मेजबानी का अधिकार खो दिए। क्लियर है? अब ध्यान रखना है आप लोग को, इसके लिए भारत को जुर्माना भी देना होगा और वो जुर्माना कितना है, यह भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है कि इसके कारण भारत पर कितना जुर्माना लगाया गया। तो $500 का, $500 का, कितने डॉलर का भाई? $500 का। क्लियर है आप लोगों का? चलिए अगला, अब आप लोग को यहीं पर याद कर लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना कब की गई थी? यह क्वेश्चन याद रखना है आप लोग को। आंसर होगा 1946। तो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना कब की गई भाई? 1946। क्लियर? चलिए अगला ध्यान रखना है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो हम लोगों का आंसर होगा गफूर रखीमोव।
क्या आंसर होगा? गफूर रखीमोव। क्लियर? तो ये पहला शीर्षक हम लोग किए, अप्रैल माह का है ये और करंट इवेंट से जुड़ा हुआ है। दूसरा है मूडीज ने, मूडीज तो आप लोग जानते ही हैं अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है। मूडीज ने भारत की आर्थिक विकास दर को कम कर दिया है। तो अगला आप लोग से पूछेगा कि मूडीज जो है वो भारत के विकास दर को कम करके कितना कर दिया है। तो चलिए लिखते हैं, मूडीज ने भारत के आर्थिक विकास दर, मूडीज ने भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को कम कर दिया है, कम कर दिया है। अब प्रश्न है कितना कम कर दिया है। तो याद रखना है आप लोग को कि 2020-21 में पहले जो ये मूडीज के द्वारा विकास दर का लक्ष्य रखा गया था वह था 5.2%, 5.2%। इससे घटाकर अब जो कर दिया गया है वो कर दिया गया है 2.5%। तो विकास दर का जो अनुमान भारत के अर्थव्यवस्था का था मूडीज के अनुसार 2020-21 में पहले कितना था भाई? 5.2%। अब कितना कर दिया गया है? 2.5%। क्लियर है? चलिए आइए अब ध्यान रखना है मूडीज के बारे में। मूडीज न्यूयॉर्क स्थित, याद रखिएगा कहां पर स्थित है भाई? न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, मूडीज इन्वेस्टर्स, मूडीज इन्वेस्टर्स मूडीज इन्वेस्टर्स, याद रखना है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस। क्लियर? तो मूडीज ने भारत के आर्थिक विकास दर को कम कर दिया है। तो पूछेगा कि मूडीज का मुख्यालय कहां है? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क। क्लियर है? तो न्यूयॉर्क स्थित ये एक रेटिंग एजेंसी है और इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस। क्लियर? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 3 रेटिंग एजेंसी हैं जो मुख्य माने जाते हैं। 3 रेटिंग एजेंसी हैं जो मुख्य माने जाते हैं। फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। क्लियर है? फर्स्ट ये एक रेटिंग एजेंसी है। दूसरा आपका हुआ फिच, फिच और तीसरा मूडीज। तो ये 3 अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेटिंग एजेंसी हैं। तो मूडीज द्वारा जो है भारत का विकास दर अनुमान जो है कम करके कितना कर दिया गया है, यह क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। और मूडीज कहां स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। ये जो रेटिंग एजेंसी है ये कहां स्थित है भाई? अगर आप लोग से पूछा जाए क्या आंसर देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा न्यूयॉर्क। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं भाई। एशियाई विकास बैंक ने भी, किसने? एशियाई विकास बैंक ने भी भारत के विकास दर को कम कर दिया है या विकास दर के अनुमान को कम कर दिया है। तो एशियाई विकास बैंक भी भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कम कर दिया है। यह 5% से घटाकर 4% कर दिया है। 5% से घटाकर कितना भाई? 4% कर दिया है। क्लियर है? चलिए आइए अब आप लोग को याद रखना है
एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना दिसंबर 1966। कब भाई? दिसंबर 1966। इसका मुख्यालय कहां है? यह भी क्वेश्चन कई बार आप लोग को पूछा गया है। तो मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। पूछ सकता है सदस्य संख्या कितनी है? तो सदस्य संख्या याद रखिएगा आप लोग 68। कितना भाई? 68। क्लियर? तो एशियाई विकास बैंक ने भी भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान को कम किया है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी, किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी भारत के आर्थिक विकास का अनुमान कम करके 4.8 बताया है। कितना भाई? 4.8। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, आप लोग नाम सुने होंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नाम सुने हैं भाई? केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो चलिए केंद्रीय सतर्कता आयोग में, केंद्रीय सतर्कता आयोग में, किसमें? केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में, सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है। सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको भाई? तो सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल। पूछेगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में अभी हाल में किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग का आंसर क्या होगा भाई? आप लोग का आंसर होगा सुरेश एन पटेल। ये आंध्रा बैंक के, आंध्रा बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ है, सीईओ है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अब याद रखना है आप लोग को। अब याद रखना है कि ये जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से, कार्यकाल। तो याद रखिएगा 4 वर्ष या 65 वर्ष पहले जो पूरा हो, तो इनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष और 65 वर्ष। तो ये याद रखना है आप लोगों को। अब याद रखना है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्थापना कब की गई थी? आप लोग बताइए भाई जरा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1964, 1964। क्वेश्चन है किस आयोग की अनुशंसा पर? किस आयोग की अनुशंसा पर? यह क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा। के संथानम समिति, के संथानम समिति की अनुशंसा पर। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, इसकी स्थापना किसके अनुशंसा पर की गई थी? आप लोग का आंसर क्या होगा? के संथानम समिति। क्लियर? आइए अब है इसका कार्य क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य तो याद रखिएगा, सरकारी अधिकारी, सरकारी अधिकारियों, किसकी भाई? सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, खिलाफ भ्रष्टाचार का जांच। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का जांच किसका कार्य है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का। क्लियर है? आइए वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? यह क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछे तो अब आप लोग का आंसर होगा संजय कोठारी। क्या आंसर देंगे भाई? संजय कोठारी। क्लियर?
तो चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में अभी हाल फिलहाल किसे नियुक्त किया गया है, यह क्वेश्चन पूछेगा, अब आप कर पाएंगे। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक्स है वह है, आप लोग को पता ही है कि फिल्मी दुनिया के दो मशहूर अभिनेता जिनका निधन हो गया है। तो फिल्मी दुनिया के दो मशहूर अभिनेता जिनका निधन हुआ है, उसमें से एक हैं ऋषि कपूर। कौन है भाई? ऋषि कपूर। तो याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछेगा ऋषि कपूर का निधन कब हुआ था? ऋषि कपूर का निधन कब हुआ? तो आंसर होगा 30 अप्रैल 2020। 30 अप्रैल 2020। तो ऋषि कपूर का निधन कब हुआ? 30 अप्रैल 2020। कहां भाई? तो आंसर होगा मुंबई में। कहां? तो मुंबई में। क्लियर है? कहां स्थापित हुआ? मुंबई में। कहां स्थापित हुई, सॉरी भाई, कहां निधन हुआ? आंसर क्या देंगे हम लोग? मुंबई में। क्लियर है? चलिए, अगला है कि ये जो है अपने फिल्मी कैरियर को प्रारंभ किए। कब प्रारंभ किए? 1970 में। पिक्चर का नाम है मेरा नाम जोकर। पिक्चर का नाम क्या है भाई? मेरा नाम जोकर। और बाल कलाकार के रूप में। किस रूप में भाई? बाल कलाकार के रूप में। क्लियर? तो ऋषि कपूर अपनी फिल्मी कैरियर को कब प्रारंभ किए? 1970 में। किस फिल्म से? मेरा नाम जोकर और बाल कलाकार के रूप में। क्लियर है? अब आइए, उनका जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर। जन्म 4 सितंबर 1952। कब जन्म हुआ भाई? 4 सितंबर 1952। और जन्म भी कहां हुआ? मुंबई। उनके पिता का नाम क्या है? तो आंसर होगा राज कपूर। बहुत फेमस राज कपूर। क्लियर है? चलिए, अगला हम लोग करते हैं मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन। मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन कब हुआ था? किनका भाई? इरफान खान का। अब इस पर ध्यान देना है हम लोग को। इरफान खान का निधन, इरफान खान का निधन अब ये कब हुआ था? तो याद रखना है आप लोग को, 29 अप्रैल 2020। 29 अप्रैल 2020। कहां? तो ये भी मुंबई। इनका भी निधन कहां हुआ भाई? मुंबई। क्लियर है? ये अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत कब किए थे? फिल्मी कैरियर की शुरुआत, फिल्मी कैरियर की शुरुआत कब किए? तो 1988 में। पिक्चर का नाम है सलाम बॉम्बे। पिक्चर का नाम क्या है भाई? सलाम बॉम्बे। क्लियर? तो चलिए, ये इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर को कब शुरू किया? आंसर क्या देंगे हम लोग? 1988। किस पिक्चर से भाई? सलाम बॉम्बे। क्लियर? इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2011। पद्मश्री से सम्मानित किया गया है कब? तो आंसर देंगे 2011। कब कैरियर शुरुआत किए? 1988। किस पिक्चर से भाई? सलाम बॉम्बे। तो दो बहुत ही मशहूर अभिनेता का निधन इस माह हुआ है, अप्रैल माह में हुआ है, जो बहुत ही दुखद है। नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर देंगे 29 अप्रैल। कब भाई? 29 अप्रैल। तो अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस जो मनाया जाता है कब? आंसर होगा हमारा 29 अप्रैल। क्लियर है? अब क्यों 29 अप्रैल को मनाया जाता है? तो इसी दिन फ्रांसीसी कहां के? फ्रांसीसी डांसर
फ्रांसीसी डांसर जॉन जॉर्जस का जन्म हुआ था। जॉन जॉर्जस का जन्म हुआ था। किनका? फ्रांसीसी डांसर जॉन जॉर्जस। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जो जॉन जॉर्जस है, ये जो है आधुनिक बेले नृत्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक बेले नृत्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक बेले नृत्य के जनक माने जाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्लाज्मा थेरेपी, आप लोग को तो अभी पता ही है, कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी एक महत्वपूर्ण इलाज साबित हो रहा है। कौन भाई? प्लाज्मा थेरेपी। क्लियर है? किसके इलाज में? तो कोविड-19 के इलाज में। प्लाज्मा थेरेपी, कौन थेरेपी भाई? प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल, शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल, पहला सरकारी अस्पताल कौन? क्वेश्चन पूछेगा कोविड-19 के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को शुरू करने वाला सरकारी अस्पताल पहला कौन है? तो हम लोगों का आंसर होगा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। तो प्लाज्मा थेरेपी को शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन है? अगर पूछे आप लोगों से, क्या आंसर देंगे आप लोग भाई? आप लोग का आंसर होगा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। क्लियर है? क्या देंगे आंसर भाई? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। कौन दिवस भाई? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। तो आप लोग का आंसर होगा 26 अप्रैल। क्या आंसर होगा भाई? 26 अप्रैल। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या देंगे? 26 अप्रैल। क्लियर है? आइए, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो अब ये याद रखना है आप लोग को। तो रखेंगे हम लोग विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा, विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा, विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 2000 में। कब स्थापना की गई इसकी? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 2000 में। कब भाई? 2000 में। क्लियर है? अब इसी दिन क्यों मनाया जाता है इसको? तो आंसर होगा इसी दिन 1970 में, 26 अप्रैल को ही 1970 में। कब भाई? 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए समझौता लागू हुआ था। तो विश्व बौद्धिक संगठन की स्थापना के लिए समझौता लागू हुआ था। कब? आंसर क्या देंगे? 1970। किस डेट को? 26 अप्रैल को। इसीलिए हम लोग 26 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। क्लियर है? चलिए अगला ध्यान रखना है कि ये जो विश्व बौद्धिक संगठन है WIPO, ये
संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। किसकी एजेंसी है भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। और इसका मुख्यालय कहां है? विश्व बौद्धिक संगठन का, आंसर याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो इसका मुख्यालय कहां है भाई? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। क्लियर है? चलिए, एक चीज याद रखना है कि इसके कुल सदस्य कितने हैं? विश्व बौद्धिक संगठन के कुल सदस्य कितने हैं? 193। अब क्वेश्चन पूछेगा क्या भारत इसका सदस्य है? तो भारत इसका सदस्य है। भारत इसका सदस्य है। अगर प्रश्न पूछे कि क्या भारत इसके सदस्य हैं, आंसर होगा हां, भारत इसके सदस्य हैं। क्लियर? चलिए, आज एक लास्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, लास्ट विषय ले रहे हैं, और वह है एक छोटा सा टॉपिक्स, नाम है नूर। पूछेगा नूर क्या है? पूछेगा आप लोग से नूर क्या है, नूर से क्या समझते हैं? तो नूर क्लियर है? टर्म क्या है? टर्म पर ध्यान दीजिए। नूर है ईरान का पहला सैन्य उपग्रह। ईरान का पहला सैन्य उपग्रह। ईरान का पहला सैन्य उपग्रह जिसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। जिसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। क्लियर है? तो नूर क्या है भाई? ईरान का पहला सैन्य उपग्रह। क्लियर है आप लोगों का? तो चलिए, आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आप लोगों के साथ चर्चा किए। करंट इवेंट्स अप्रैल माह 2020। अब प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि करंट का एक वीडियो जरूर आप लोगों के लिए अपलोड किया जाए। क्लियर है? और ये अब अप्रैल, फिर मार्च, फिर फरवरी, फिर जनवरी, और फिर आगे मई, इस तरह से पूरा जनवरी से लेकर आगे हम लोग सारे को कवर करेंगे। तो चलिए मित्रों, धन्यवाद आपको। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।